नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल ऑल एग्जाम ट्रिक्स में। और आज हम बात करने वाले हैं खोटा भाषा की के अंतर्गत जो आता है खोटा भाषा के लोकगीत की। उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं पर्व त्योहार से रिलेटेड गीत की। अगर आप हमारे चैनल के साथ बने होंगे तो हमने आपको मैं बता दूं कि हमने क्या क्या अपलोड कर दिया है। संस्कार गीत में विवाह गीत, छठियारी गीत दोनों कंप्लीटेड है। सहियारी गीत सिर्फ बचा हुआ है और श्रम गीत अपलोड हो चुका है हमारे चैनल में। मैं आपको बता दूं, श्रम गीत अपलोड हो चुका है, ऋतु गीत अपलोड हो चुका है। आपका जो बचा रहेगा आज के बाद, आज तो मैं ये पर्व गीत को करवा ही दूंगा, करम गीत और सोहराई गीत। सहियारी बचा रहेगा और ये बाल गीत बचा रहेगा। और सामान्य गीत जो छठा नंबर का है आपका, जो सामान्य गीत है जो वो बचा रहेगा। तो इसमें बाकी सारा मैंने अपलोड कर लिया। अगर आप हमारे चैनल के साथ बने होंगे तो प्लेलिस्ट में जाके सारे कंटेंट को पढ़ लीजिए। हमारा पूरा फ्री कोर्स है, कोई पेड कोर्सेज नहीं है। अगर आपके पास कुछ दिक्कत है तो आप हमारे चैनल के साथ ही बने रखें, सीजीएल की अच्छी तरह से तैयारी कर लेंगे, क्योंकि हम पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं इसी चैनल पे के माध्यम से। तो आशा है आप वीडियो को लाइक करेंगे अगर आपको पसंद आए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको बेनिफिट होगा। तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, पर्व त्योहार से रिलेटेड करम गीत और सोहराई गीत का आज का टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज से हम करने वाले हैं। कह के अंदर ये आता है पर्व त्योहारों से संबंधित हमारे चैप्टर होने वाला है। तो आज हम दोनों सिलेबस कवर कर देंगे, सोहराई और आपका जो कर्म गीत है वो दोनों ही हम आपका कवर करेंगे। तो इसके बारे में कुछ जानकारी है यहाँ से यहाँ तक आप पर, मैं डायरेक्ट बुक से पढ़ा रहा हूँ जो आपका बुक दिया है ऑफिशियल खोटा का, उससे। तो प्रकृति की सहचरी खोटाचल की भूमि की मूल संतति आडंबरों और कर्मकांडों से दूर बिल्कुल सीधे सरल और भोले भाले हैं। ये बताया गया है प्रकृति से ही संबंधित इनके पर्व और त्योहार विद्यमान है, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, धरती, आकाश, नदियां, पर्वत, वृक्ष, वन प्रति प्रति अनुराग दर्शाना ही इनका आराधना है। देखिए ये जो खोटा की बात की गई है उसमें बोला गया है कि इनके जो है त्योहार वगैरह सूर्य, चंद्रमा, धरती, आकाश, जो भी नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल चीजें हैं, पर्वत, नदियां, वृक्ष, इनसे ही इनका मतलब सब कुछ त्योहार रिलेटेड है। तो संपूर्ण अस्तित्व से जुड़ने के लिए अथवा परम शक्ति के एकाकार होने के लिए किसी विचवलीय पंडित पुरोहितों का सहारा ये नहीं लेते। अब देखिए ये बोलते हैं कि ये किसी पुरोहित पंडित की जरूरत नहीं है, पूजा पाठ सभी नेचुरल रिसोर्सेस कर लेते हैं, उन्हीं की बात की गई है। तो नहीं लेते हैं पुरोहितों पंडितों की। वैदिक संस्कृति से दूर ये लोग संस्कृति से ज्यादा निकटस्थ हैं। ये अपने आराध्य को अपने लोकगीतों के माध्यम से ही अपना श्रद्धा अर्पण करते हैं। अन्य इनके प्रमुख त्योहारों में से संबंधित लोकगीत सुनते हैं। देखिए यहाँ पे इसके कुछ बेसिक्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप इसे पढ़ लीजिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा। जो आपको कविता समझने में दिक्कत आएगी या जो इसके बारे में, तो उसमें मैं बताऊंगा। तो ये इसका एक तरह से इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं मेन टॉपिक पे आते हैं। सरहुल, देखिए सरहुल आपका पढ़ना नहीं है, टॉपिक पे नहीं है। जो ही है सोहराय है और एक कर्म गीत है, तो ये आप नहीं पढ़े। मैं आपको बोलूंगा आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, लेकिन सिलेबस में नहीं है। जो हमारा सिलेबस में है वो है सोहराय, सोहराय और एक कर्म गीत। तो सोहराय की ही आज बात करेंगे। सोहराय क्या है? तो खोट्टा क्षेत्र में पशु आराधना का यह पर्व कहीं कार्तिक में या कहीं पौष माह में मनाया जाता है। ये देखिए ये सोहराय जो है, सोहराय पहला, ये आप पहला टॉपिक आप इसको मान कर लीजिए। सोहराय की आज हम बात करेंगे। तो ये कहीं कहीं कार्तिक महीने में और पौष महीने में मनाया जाता है। ये आपका डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। इन दिन किसान अपने हल बैलों को नहला धुला कर अपने गोहाल, गोहाल मतलब गौशाला को बोलते हैं, या ब्रैकेट में लिखा हुआ है, में पूजा आराधना करते हैं। घर घर में पूरे पकवान बनते हैं। अपने अपने शक्तिशाली बैलों और भैंसों का प्रदर्शन करते हैं। अब देखिए घर घर में पूजा होता है, अपने बैलों को नहा धोवा के उनकी पूजा करते हैं, मतलब गौशाल पूजा में गोहाल में करते हैं जानवर को। और घर घर में पूरे पकवान बनते हैं, मिठाइयाँ अच्छे खासी बनती है। अपने अपने शक्तिशाली बैलों को, ये मतलब भैंसों को प्रदर्शन भी करते हैं, शक्तिशाली को कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाते हैं, उसकी बात की गई है। सप्ताह पूर्व नाच गान का दौर चलता है। एक सप्ताह पहले, इस फेस्टिवल के पहले नाच गान का दौर चलता है। सोहराय के लोकगीत तीन प्रकार के हैं। देखिए सोहराय के लोकगीत में तीन प्रकार के भी बात की गई है। तो पहला जो हम आज पढ़ेंगे और देखते हैं क्या है, और सब पढ़ेंगे। तो इसमें है जैसे, तो हम तीनों पढ़ेंगे। पहले हम पहला देख लें, जिसमें गाय जगरना का एक लोक गीत दृष्टव्य है, मतलब गाय से रिलेटेड जो है उसकी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, खोजा खोजते जा रे, पूछा पूछते जा रे, कौन ए हाय जे अमुक के घरा हो, आन घरे नाच हलो, गांव हलो, कारी गइये आनलो घुराई हो, चला मीरा हमार गोला घर हो, हमार गोले कर तो दुलार हो। तो यहाँ मीनिंग की हम देखेंगे तो खोटा है, कोई भी पढ़ दिया आपको, कोई भी पढ़ के यूट्यूब में चैनल में आपको बता देगा पढ़ के, और मीनिंग तो समझाते नहीं है और चैनल पे।
पेड कोर्सेज में भी यहाँ तक मैं देख रहा हूँ तो पढ़ के बता दे रहे हैं, मीनिंग मतलब अच्छे से समझा दे रहे हैं। इसमें बोलना क्या जा रहा है, इसका मीनिंग समझिए आप। खोजा खोजते जा रहे हैं मतलब कोई है, इस मीनिंग में मैं पहले बता दूं, इसमें एक गाय है जो कि गुम हो गया है, जो जनरली गाय छोड़ देते हैं वो गुम हो जाता है, उसी को बोलता है खोजा खोजते जा रहे, पूछा पूछते जा रहे, मतलब गाय को खोजने, ये है ना, उसी बात की खोजते मतलब खोज खोजते जाइए, खोजे खोज जाइए और पूछते पूछते जाइए, ये बोल रहा है। कौंदे है जे अमुक के घर, किधर है अमुक का घर, वो बोल रहा है कि क्योंकि उस बस खो गया है। आन घरे ना चलो, आन घरे ना चलो का गाँव हलो, मतलब अब देखिए यहाँ पे क्या है कि किसी दूसरे के घर में नाच गाना था, तो वो बिजी था इंसान जिसका वो गाय होगा। कारी गई हम लोग घुराए, अब वो था काला गाय जो था उसको घुमा के लाया, है ना, ये बोल रहा है। और चला मीरा हमार गोला घर हो, अब वो मीरा एक बोल रहा है, मीरा जो है कहीं कहीं मीरा मतलब एक तरह से मालिक होता है, लेकिन यहाँ पे एक बैल की बात की गई है, जो बैल मिल नहीं रहा है उसकी बात की है। चला मीरा वो मिल गया है, कारी गैया को कोई घुमा के ले आया, लेकिन जो बैल का है उसकी बात की गई है कि बैल चला मीरा उसको बोला गया है, जो उसका पशु है कि चला मीरा यहाँ से उसी का ये मीनिंग बता रहा है। हमार गोला घर हो, गोला घर मतलब उसके अपने घर जाने को बोल रहा है। हमार गोला कर तो दुलाए रहो, मतलब गोला जो है एक तरह से मालिक का घर है, जो बोल रहा है गोला मालिक का घर है। यहाँ पे यहाँ गोला का मतलब पशु भी हो सकता है, जो मेल पशु होता है उसको गोला गोला बोलते हैं, और गोली बोलते हैं जो फीमेल पशु है उसको बोलते हैं। तो ये उसकी जो पशु खो गया उसकी बोल रहा है चलो मीरा चलो हमारे घर चलो, दुलार करेगा आपका जो मेल पशु है उसको वो मिल करेगा। शायद यहाँ पे ये जो गाय जो है वो बाहर गई, उसके संदर्भ में बोला गया है। तो हमारा गोला कर तो दुलार हो, तो वापस चलो घर चलो और हमारा गोला जो है आपको प्यार करेगा। तो यहाँ पे कुछ समझने की बात है कि पशु है उसको खोजने निकला है इंसान, उसको बोल रहा है कि दूसरे घर में नाच था तो शायद ध्यान नहीं दिया, और उसके बाद वो घुराने गया, काली गैया मिल नहीं रही है, फिर उसको लाया मिला तो वो बोल रहा है कि हाँ चलो मेरे घर चलो, फिर से गाय को बोल रहा है घोड़ा घर चलो, वो घोड़ा तुमको दुलार करेगा मतलब प्यार करेगा। तो ये है इसका मीनिंग सोहराय का, ये है पहला आपका सोहराय का ये गीत। अब देखते हैं दूसरा गीत क्या है, लेकिन उसके पहले मैं इसका फिर से एक हिंदी अनुवाद आपको सुना दो, बता दूं ताकि आपको पूरा आइडिया मिल जाए एग्जैक्ट इसकी स्टोरी है क्या। तो चलिए देखते हैं क्या। तो ये दूसरा गीत आप देख सकते हैं, मैं बता दूं दूसरा गीत है, उसका पहले हिंदी में बता दूं कि एक डागर, यहाँ पे देखिए डागर का मतलब पशु है ना, जो पशु है धूल उड़ा के चल रहा है, धूल उड़ा के चल रहा है, तो क्या हो रहा है अंधेरा हो जा रहा है, अंधेरा हो जा रहा है, तो क्या है अंधेरे का फायदा उठा के जो है एक उल्लू जो है दूध निकाल लेता है ना, और दूध निकालने के बाद बंदर भी तैयार आता है कि चल दूध निकाले तो हमको भी दो। तो इसका एक शॉर्ट स्टोरी, तो चलिए देखते हैं क्या है। डांगर डहरे धूरा उड़ले हो, सबे अहिर गेला रे भथाय, गाढ़ ढोड़ा नाभि भैंसी लगलई, गोरवा छौड़ा रहलई पेछुआई, दुंधु तो दुहलई फेचवा मोहलई, बंदरा तो दौना लेके ठाड़। अब देखिए वही चीज है, अब मैं खोटा सा लाइन पर लाइन समझाता हूँ। डांगर डांगर मतलब पशु में बताया था, डहरे धूरा उड़ले, डांगर डहरे चलता है, ढेर सारा जानवर चलता है तो धूला उठता है, धूला मतलब डस्ट है ना, डस्ट की बात की गई यहाँ पे, धूरा उठता है ना, धूरा मतलब डस्ट। सब अहिर गेल रे भथाए, मतलब सब जो भथाए मतलब धूरा उड़ गया तो सब भथाए गया, मतलब समझ रहे पूरा डस्ट सब आ गया, किसी को दिख नहीं रहा। गाढ़ा ढोड़ा नाभि भैंसी लगी थी, अब देखिए गाढ़ा घोड़ा मतलब ये ढोड़ा मतलब देखते गड्ढा वड्ढा में सब नाभि मतलब नाभ गया, मतलब नीचे उतर गया, नाभि मतलब नीचे उतर गया गड्ढा उड़ा में, है ना, भैंसी भैंसी वगैरह सब। तो अब गवार छौड़ा, जो गवार मतलब ग्वाल है जो उसको लेके जाता है, ग्वाला यहाँ की बात करिए, छौड़ा मतलब लड़का, रहले पेछुआ मतलब पीछे रह गया, अब तूना उड़ा उड़ गया दिख नहीं रहा है, गड़ा उड़ा में चला गया तो पिछुआ गया। अब देखिए वही बात की दुंधु, यहाँ दुंधु मतलब दूध मिल्क की बात की गई है, यहाँ पे मिल्क है ना, मिल्क की बात की गई है। मिल्क तो दुहले फेचवा मोहले, फेचवा का मतलब एक उल्लू टाइप का इंसान है, मतलब उल्लू ही है, फेचवा बोलते हैं। दुंधु तो दुहले फेचवा मोहले, बंदर तो दौना, दौना मतलब दोना, दोना लेके ठाड़ मतलब खड़ा है, तो दूध जो धो लिया है उसका मौके का फायदा उठा के बंदर भी वहां आ गया है कि अरे दूध दिया है चलो इसके पास दोना लेके पहुंचते हैं दूध मिलेगा, वही इसका मीनिंग है। इस तरह का मीनिंग है इसका, लेकिन आप इसको कहीं भी कोई यूट्यूब चैनल में देखिए कोई नहीं पढ़ाएगा इसका एग्जैक्ट मीनिंग, है ना। तो हमने इसका काफ़ी रिसर्च करके ये पता किया इसका मीनिंग, और आप इसको पढ़िए आपको समझ में आएगा क्या है। और दूसरे चैनल पर देखिए तो कोई सब पढ़ के बता रहे हैं, इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बता रहे हैं। तो आशा है आपको यहाँ से कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो अब हम चलते हैं तीसरी कविता की ओर, लेकिन उसके पहले मैं इसको दिखा दूं क्या एग्जैक्ट है, हिंदी से अनुवाद भी क्या, अगर आपको कोई नहीं समझ आ रहा तो बुक से माध्यम से पढ़ सकते हैं। देखिए बुक में भी हिंदी मतलब दिया हुआ है, क्योंकि उनको भी पता है कि नए जो है अध्यापक भी नहीं से समझ पाएंगे। तो हाँ से रस में सराबोर इस लोकगीत में डागर देखिए पशु धूल उड़ाते निकलते हैं, तो धूल के सारे गोपालगंज लख जो है ढक गए हैं। अंधेरा का फायदा उठाकर उल्लू, जो मैंने बात की उल्लू ने गाय को दूध लिया है, मौके का फायदा उठाकर दोना लेकर बंदर
जी हाजिर है दूध पीने के लिए, वही इसका मीनिंग है ना। लेकिन मैंने आपको लाइन बाय लाइन इसलिए समझाया कि उस एग्जैक्ट मीनिंग आपको पता चल जाए। तो चलिए अब देखते हैं तीसरा गीत जो है हमारा यहाँ पे। तो अब यहाँ तीसरा पार्ट है, ये हमारा तीसरा है ये आपका, इसमें तीन ही है आपके सोहराय में। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सोहराय में तीन ही है, तो तीसरा ही लास्ट है, उसके बाद हम कर्म पर्व पढ़ेंगे। तो हराबदिया प्रतियोगितात्मक मक का एक उदाहरण है ये। तो एक दिन गेल रहो गैया गोरखिया हो, मारी ले लो पूछिए शिकार, 80 रे 84 कुटुम नेतलो, सभी कुटुम झोरे ठिंडू आए। अब देखिए इसका मीनिंग तो नहीं लिखा हुआ है, और नहीं लिखा हुआ है तो आपको अब दूसरे चैनल पे कुछ को मीनिंग को बताएगा भी नहीं, है ना। तो लेकिन हम आपको बताएंगे, और इसीलिए मैं बोलता हूँ आप इस चैनल को कम से कम, आप फ्री है तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको एग्जैक्ट मीनिंग मिले। तो चलिए देखिए, एक दिन गेले रहो गैया गोरखिया। अब देखिए एक दिन है, कोई गोरखिया है ना, उसकी बात की गई यहाँ पे। तो एक दिन जो है ना, गोरखिया जो है, गोरखिया जानते हैं चराने वाला गाय को, गोरखिया गया था गाय को अपने चराने, है ना। तो मारी ले लो फुचिया शिकार। अब फुचिया क्या, छोटा सा कोई जानवर होगा, कोई भी जानवर हो सकता है, इसमें एग्जैक्ट लिखा नहीं है, लेकिन फुचिया शिकार मतलब छोटा सा कोई जानवर वो मार के लाया, है ना। अब मार के लाया तो अब भाई मार के तो पार्टी होगा। अब उसको बनाया घर में आराम से। अब तो 80 से 84 कुटुम्ब ने, तो अब देखिए यहाँ 80 नहीं 80 हो गया, 80 लिखा हुआ है, 80 इसका मतलब 80 है, 80 से 84 ये बताया गया। 80 से 84 कुटुम्ब मतलब आप गेस्ट, नेतलो मतलब इनविटेशन दिया गया, है ना। सभी कुटुम्ब झोरे टिंगो है। अब बताइए 80 से 84 एक छोटा सा शिकार है, 80 से 84 आदमी कैसे खाएगा। तो उसी की बात की गई है कि सभी कुटुम्ब को झोरे टिंगो मतलब झोरे भात खा के भिजवा दिया होगा। मतलब झोर मतलब पूरा नहीं हुआ, छोटा छोटा कोई अगर होगा तो पीस वगैरह दे के झोरे से मतलब सब कुछ खिलवा कर 80-84 को वो ला के भेज दिया, वही इसकी बात की गई है। तो ये है इसका एग्जैक्ट मीनिंग। अच्छा आपको जो समझ में आया होगा। तो अब ये खत्म हो गया हमारा। अब हम देखते हैं कर्मा पर्व। कर्मा पर्व बात करेंगे अब हम। तो चलिए मैं क्लियर कर दूं पहले। तो इसकी भी कुछ हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। कर्म पर्व में क्या है, क्योंकि खोटा भाषा किसी जाति विशेष की भाषा नहीं है ना। खोटा क्षेत्र में वास करने वाले सभी वर्ण वर्ग एवं जातियों की यह मातृभाषा है, इसलिए कर्म पर्व सभी के लिए है। मतलब देखिए बोल रहा कर्म कोई भी जाति के लोग यहाँ मना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे खोटा जो लैंग्वेज सभी जातियों का यहाँ पे इस्तेमाल होता है, झारखंड में स्पेशली, उसी की बात की गई। कर्म पर्व धान रोपनी के पश्चात प्रत्येक वर्ष भादो शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। यह पूछ सकता है कर्म पर्व कब मनाया जाता है, यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है आपका, है ना। भादो के शुक्ल एकादशी में मनाया जाता है। यहाँ पे ध्यान दें, भादो के शुक्ल एकादशी, एक क्वेश्चन आपका फिक्स यहाँ से हो सकता है। प्रकृति से संबंधित का यह त्योहार 5 से 9 दिन तक मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कितने दिन तक मनाया जाए, 5 से 9 ऑप्शन मिल सकता है, 5 से 9 दिन, है ना ऑप्शन में। जो गेहूं चना कुर्थी आदि अनाजों नदी सरिता पास ले जाकर नहा धोकर नदी के बालू टोकरी में रख बोया जाता है। प्रतिदिन इसमें शुद्ध जल डाला जाता है। कई दिनों के पश्चात अंकुरित होकर पौधे का रूप ले लेती है, जिसे जावा डाली कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे नदी के बालू को उठाकर एक टोकरी में भरा जाता है, और विभिन्न प्रकार के सीड्स डाले जाते हैं। देखिए एग्जैक्ट अगर आप पढ़ेंगे झारखंड जी के, तो उसमें 7 तरह के जावा के सीड्स होते हैं, जो यहाँ तक मैंने पढ़ा है 7 तरह का, आप कंफर्म कर लें, है ना। यहाँ 3 ही दिया हुआ है। तो गेहूं चना कुर्थी मतलब सीड्स डालते हैं, और जब ये अंकुरित हो जाता है ना, तो रोज इसमें पानी डालते हैं, उसकी बात की, उसके बाद इसको पूजा किया जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है। प्रत्येक ग्राम बालाओं की पृथक जावा डालियां होती है। देखिए हर एक गांव की बालिकाओं के पास होती है। प्रत्येक शाम को अखाड़ा जहाँ नृत्य स्थल है एक तरह से, पर एकत्रित होकर जावा डालियों के बीच में रखकर चारों ओर लोकगीत का नृत्य करती है। अब देखिए बीच में सब सेंटर पर रख के जावा जो टोकरी बनाती है उसको रख के सब नृत्य करती है। यह जनरली भाई बहनों का अटूट रिश्ता को जोड़ता है ना। ये भाई बहनों का एक तरह से रिश्ते को जोड़ने का भी एक त्योहार है, उसकी बात की गई है। तो अब देखते हैं जोड़ता है तो, है ना। तो दूसरी और यह पर्व कर्म की महानता, कर्म जो है ना, कर्म की महानता का प्रदर्शित करता है ना। एकादशी के दिन पूरा गांव जूही चमेली करवरी चिलुम फूल, ये सब फूल के प्रकार हैं, बेली करम कुमुदिनी, ये सब बेलंदरी महा उठाते हैं। नर नारी एक दूसरे के हाथ पकड़ कर नाचते गाते हैं। नृत्य गीत और संगीत का समा बन जाता है। इस पर्व से संबंधित गीत के कोई किस्म है। देखिए इसमें कुछ गीत भी होते हैं, जैसे जावा उठवा, फुलवा लोहरा, जावा जगवा, डाइर जगवा, झुमर, डाइर भेंट करा, और अंतोगत्व विदाई, लास्ट में जो है विदाई गीत। इस सब टाइप के सॉन्ग्स गीत हैं जो गाए जाते हैं। ये यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लें आप, है ना। कौन कौन से आपके यहाँ पे गाया जाता है, जावा उठवा, फूल लोहरा, जावा, ये सब है ना। ये सब आपको लास्ट में विदाई का भी होता है ना। अखरा में
के मध्य करम वृक्ष की डाली को करम देवता का प्रतीक गाड़ा जाता है। पुए पकवान पुष्प और धान के नव किला यहाँ पे किशलय इस पर चढ़ावे के रूप में, मतलब इस तरह पुए पकवान पुष्प और ये सब इस पे चढ़ावे चढ़ते हैं, उसकी बात की गई है ना। और लास्ट में जो है कर्मा धर्मा की कहानी सबको सुनाया जाता है ना। ये है आपकी इसमें कर्म की कुछ खासियत। और आगे देखते हैं हमारा वही है कर्म सुनाते हैं। कर्म लोकगीतों में कुछ अंश की बननी नीचे प्रस्तुत है। देखिए बानगी यहाँ कुछ नीचे प्रस्तुत है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। कुछ अंश की बानगी, कुछ अंश की जो गहूं कुर्थी रोपी, जो गहूं कुर्थी रोपी जावा लगेला रे, हाय रे सखी खेली। और जो गहूं कुर्थी रोपी जावा लगेला रे सखी खेली, जावा जब जगले रे लिकी पीकी सरू सरू, गाजर बाजार भेल भारी, हाय रे सखी नाची नाची जावा जगौले रे। आंगली करम काठी गौरली कर्म राती, सवे नाचत गाता करमैती ओह रे कर्मा राती, अखरा थापली रीझे याते करमैती लुझे, बारी देला प्रेमिक बाती ओह रे कर्मा राती। फूला लोर लो सखी, फूला लोर लो सखी, लोर लो सखी, सेह फूला हो राती फूटी गई, जैसन प्रीत। मैं आपको फिर से इसको फ्रेश समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में अगर ना आया हो तो। इसमें देखिए यहाँ से मैं समझाऊंगा कि करम काठी गाड़ली कर्मा राती, करम काठी राती गाड़ा है ना, सभी नाचा गाड़े, उसके चारों ओर जो है कर्मा की ओर सभी नाच रहे हैं ना। और ओहरे कर्मा कराती, अखड़ा थापली मतलब अखाड़ा जो बनाया है सब मिलजुल के थाप थाप के हाथों से, वो है ना। फिर जाते करमती लूझे, और उसने जितना थाप के बना उतना ही करमती लूझ रहा है, चारों ओर कर रहा है। बारी देला प्रेमिक बाती, अब प्रेम का बाती बार दे रहा है, प्रेम यहाँ ना बारी देला प्रेम की बत्ती मतलब लाइट है ना, जगा रहा है। ओहरे कर्मा कराती, उसी रात को कर्मा का रात को। अब संगी जोरी मिली मिसी मतलब संगे सभी मिलजुल के है ना कर्मा फेस्टिवल मना रहे, वही है। फूला लोहरलो सखी, फूला लोहरलो में फूल सब कलेक्ट कर रहा है, फूल सब एकत्रित कर रहा है एक जगह में, उसकी बात की गई। सेले फुलवा हो राती फूटी गई, अब देखिए जो फूल है उसमें बहुत सारे कच्चे फूल होंगे या कुछ छोटे छोटे फूल होंगे, उसी बात की गई है ना। जो कि जो खिले नहीं होंगे तो रात को वो जो फूल है वो रात को खिल जा रहा है, उसकी बात की गई है। जो फूल जो है वो खिल जा रहा है, उसी को फूट जा रहा है। जैसा प्रीत लागे, जैसा प्रीत मतलब किसी से जो लगाव हो गया वैसा प्रीत लगा हुआ है उस त्योहार के प्रति, उसकी बात की गई है। तो ये खत्म हुआ आपका है ना पहला आपका कर्म गीत। तो चलिए देखते हैं दूसरा गीत क्या है। तो ये है हमारा दूसरा इसको मार्क कर लेंगे आप, अगर नोट्स बना रहे हैं तो बना लीजिएगा। दूसरा कर्म लोकगीत, एक भदरिया लोकगीत। एक भदरिया मतलब भादों का लोकगीत है एक तरह से। तो इसकी देखते हैं। आज रे कर्मे कराती, आज ये कर्मे करात है आज, आवा खेलाओ सावरो झूमर झीखा झोरी। अब मतलब खेलेंगे हम लोग, चलिए सावरे मतलब एक तरह से उसका सांवरो आप समझ सकते होंगे, जावा की बात की गई है। तो झूमर झिंझो के मतलब काफी ज्यादा झूम झाम के खेलेंगे सांवरो। अपने फ्रेंड को बोल रहे हैं या हो सकता है हस्बैंड को बोल रहे हैं, आओ खेलते हैं झूमर झूमे के ये फेस्टिवल, उसकी बात की गई है। तो अब है ये, अब देखते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ पे रात के पहरिया झूमर झिंग फुलिया, अब रात के पहरिया है झूमर झिंग फुलिया, झींगा फूल का फूल है, उसकी बात की गई। रात को जो झूमर रहा है, जावा नाचब सावरो हाथे हाथे जोड़ी, मतलब जावा नाचेंगे सावरो हाथे हाथे पकड़, हाथ एक दूसरे को पकड़ के जावा नाचेंगे हम लोग, है ना, उसकी बात की। तो कर्मा डायर साजे अखाड़ा मांझे मांझे, अब कर्मा का डायर जो बोले थे ना सेंटर पे रख के जो चारों ओर नाचते हैं, और उसी की बात की कर्मा का डायर का पेड़ जो होता है उसका डायर गाड़ते हैं सेंटर पे अखाड़ा में, उसी की बात की गई। अखाड़ा मांझे मांझे थे, कर्मा का डायर है, अखाड़ा के मांझे मांझे रखा है। और लागे सोहान सावर, लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है उनको। रात की इंजोरी, रात का इंजोरी मतलब रात का चांदी रात होगा तो उसकी इंजोरी उसको अच्छी लग रही है। आवा खेला सावरे झूमर झिंझोरी, अब फिर से बात की, चलिए खेलते हैं सावरे झूमर झिंझोरी। सभी जोरी फिर से मिली मिसी की बात की, सभी
संगी जोरी मिली मिसी की बात की गई है, मतलब फिर से सभी मिलके नाच गाएंगे करेंगे, कर्मा जगाए हंसी खुशी, है ना, कर्म को जगाएंगे हंसी खुशी, उसकी बात की गई है। तो अब देखते हैं, तो लास्ट है इसमें, इसको पढ़ लेते हैं लास्ट में क्या है इसमें, एक मिनट। अब यहाँ देखो, कौन रसिका सांवरे बजावे बांसुरी, है ना। अब बोला कौन रसिक है, रसिक जो सांवरो है बोल रहा है अपने को, कौन रसिक सांवरो बजावे बांसुरी, कौन बांसुरी बजा रहा है बोल रही है, कुंज बोने कोना कोना पीछे लागल बीजू बोना। अब देखो कुंज बोना एक तरह का वहाँ पे कोई जो लिखा है राइटर, कुंज बोना, बोन मतलब जंगल, तो कुंज बोना कोई नाम होगा उस जंगल का, कोना कोना उसका, और रिझे लग रहा है बुझी बोना, मतलब दो तरह के जंगल होंगे, वो रिझ रहा है कोना कोना उसका उस बांसुरी की आवाज से। चांद हंसे सांवरो धरती निहारे, चांद हंसे मतलब चांद जो है देख के धरती का इतना खूबसूरत एक तरह से धरती निहार रहा है, धरती निहार रहा मतलब देख रहा है, हंसे थोड़ा मुस्कुरा रहा है धरती को देख के, है ना। आवा खेलब सांवरे झूमर झिनझोरी, ये है आपका। तो ये कविता खत्म हुआ दूसरा हमारा। अब तीसरा देखते हैं हम कर्म गीत, जिसमें अब देख सकते जिसे अंतो तो गत्व, जिसमें लास्ट एक तरह से इसका मीनिंग है कर्म देवता की विदाई का ये है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है, मैं क्लियर कर रहा हूँ मैं इसको पहले। हाँ, तो अब देखिए लास्ट में लास्ट गीत है, अब मैं इसको बता दूं ये तीसरा गीत है, आप प्लीज से नोट्स बना लीजिए। जाहो जाहो करम गोसाई, जाहो जाहो करम गोसाई, गोसाई आप सुने होंगे एक तरह के गॉड को बोलते हैं। जा कहिए मास हो, अब देखिए, तो अब देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जागा जागा जाहो जाहो करम गोसाई, जा कहिए मास हो, जा कहिए मास हो मतलब कई मास के लिए जाओ, जनरली एक साल के बाद आता है तो 12 मास की बात की गई होगी यहाँ पे। आओ तो भादर मास आनबो घुराए, अब देखिए भादर मास में फिर से आ जाएगा, तो एक साल के बाद जो है जो ब्रेक लगा है उसको अंत, क्योंकि अंत सॉन्ग है ये, लास्ट मतलब कर्म विदाई का है ना, पूरा विदाई से बोल रहा है जाओ अगले साल हम लाएंगे, उसी की बात की गई है। और वो अगले साल घुराए जो भादर मास में, है ना। दिहा दिहा करम गोसाई, गोसाद यहाँ पे शायद गोसाई होना चाहिए था, लेकिन दिहा दिहा करम गोसाई, दिहा आशीष हो, दिहा आशीष मतलब आशीर्वाद दीजिएगा, जा रहे हैं अब आप तो। हमार भैया जीते लाखों बरिस हो, मतलब हमारे, क्योंकि भाई बहन का ये कर्म का त्यौहार था, तो बहन कह रही है कि जाते रहे हैं लेकिन आशीष दे दीजिए हमको, हम हमारे भाई को, क्योंकि लाखों बरस तक वो जीवित रहे, जियत लाखों बरिस हो। तो ये था हमारा आखिरी गीत करम देवता करम फेस्टिवल का ये गीत। तो आशा है आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया है और आपको हर एक लाइन का मीनिंग समझाया। जनरली आपको फ्री कंटेंट में इस तरह समझाया नहीं जाता है वो मैक्सिमम। तो अगर आपने हमारे वीडियो को पसंद किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी बेनिफिट उठा सके और चैनल हमारा प्रमोट हो जाए और सभी को फ़ायदा मिले इससे। और पूरा कंटेंट हम फ्री करवाने वाले हैं, तो इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आशा है बावड़ी पर्व की जहाँ पे देखिए यहाँ पे नहीं की गई है, लेकिन बावड़ी पर्व के बारे में आपको जानकारी कोटा में होना चाहिए, है ना, कि मकर संक्रांति के पूर्व बनाया जाता है, उसी के दिन मनाया जाता है। एक्चुअली बावड़ी पर्व झारखंड में बोलते हैं, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि झारखंड जीके में आपको ये पूछेगा कब मनाया जाता है, इसीलिए। वैसे सिलेबस में इसका कोटा सेक्शन में नहीं है, लेकिन सिर्फ ये जान लीजिएगा कुछ बेसिक आइडिया इसका। तो आशा है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद।